शादी दो लोगों की, दो परिवारों का और दो आत्माओं का मिलन होता है। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, भरोसे और सबसे बढ़कर एक दूसरे के सम्मान के प्रति टिका होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 7 फेरे लेने के बाद क्या एक इंसान की अपनी पर्सनल स्पेस खो जाती है? क्या पति पत्नी के रिश्ते में मर्जी या कंसेंट जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं होती? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। आज हम बात करेंगे जियो हॉटस्टार की नई वेब सीरीज चिरैया की। आज का ये रिव्यू सिर्फ एक सीरीज की कहानी तक सीमित नहीं रहेगा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो किसी एक जेंडर का नहीं बल्कि इंसानियत से जुड़ा एक मुद्दा है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरे खुले दिमाग से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चिरैया की कहानी एक पारंपरिक परिवार के इर्द गिर्द बुनी गई है। परिवार के मुखिया है पापा जी यानी कि संजय मिश्रा, और इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है इस घर की बड़ी बहू कमलेश यानी कि दिव्या दत्ता। कमलेश एक ऐसी महिला है जिसने सालों से परिवार की मान्यताओं को बिना सवाल किए अपना लिया है। कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब घर में छोटी बहू यानी कि पूजा यानी कि प्रसन्ना बिष्टा आती है, जिसकी शादी कमलेश के देवर अरुण यानी कि सिद्धार्थ शॉ से हो जाती है। शादी के शुरुआती दिनों में ही पूजा के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो पति पत्नी के बीच की सहमति की सीमा लांघ देता है। जब पूजा इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो सबसे पहले उसे चुप करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद एक महिला यानी कि उसकी जेठानी कमलेशी होती है। अब आते हैं इस सीरीज के उस सेंसिटिव मुद्दे पर जिस पर हमें एक समाज के तौर पर बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। इस शो का मुख्य विषय है मैरिटल कंसेंट। दोस्तों, सीरीज में भले ही कहानी एक महिला के साथ हुए जबरदस्ती के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो सच्चाई सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई कोनों में ऐसे पुरुष भी हैं जो वैवाहिक जीवन में मानसिक या शारीरिक दबाव का शिकार होते हैं और उनकी आवाज भी समाज के तानों के डर से दबकर रह जाती है। ये शो हमें एक बहुत ही बड़ी सीख देता है कि विक्टिम या अक्यूज्ड किसी भी जेंडर का हो सकता है। जैसे इस सीरीज में हम देखते हैं कि गलत काम को बढ़ावा देने वाली खुद एक महिला है जो अपने परिवार के लड़के की गलती को ढक रही है। ये हमें एजुकेट करता है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने पार्टनर पर मालिकाना हक जता लिया है। चाहे आप पति हो या पत्नी, ना का मतलब हमेशा ना ही होता है। एक हेल्दी रिश्ते की नींव ये है कि आप अपने पार्टनर की मानसिक और शारीरिक स्थिति की इज्जत करें। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट है दिव्या दत्ता की परफॉर्मेंस। उनका किरदार कमलेश हमें ये दिखाता है कि कैसे समाज की पुरानी सोच हमारे अंदर इस कदर बस जाती है कि हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। लेकिन जब कमलेश को एहसास होता है तब उसका खुद को बदलने का सफर कहानी की जान है। संजय मिश्रा जी ने अपने किरदार में एक ऐसी सोच को दर्शाया है जो बाहर से आदर्श और अंदर से थोपी हुई मानसिकता का शिकार है। प्रसन्ना बिष्टा ने एक पीड़ित इंसान के दर्द को बिना ओवर एक्टिंग किए बहुत ही सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा है। डायरेक्टर शशांक शाह की तारीफ करनी होगी। उन्होंने एक ऐसे विषय को छुआ है जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं। शो की कहानी आपको बांधकर जरूर रखती है और उसके साथ साथ आपको सोचने पर मजबूर करती है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि चिरैया एक ऐसा शो है जो हमें खुद के गिरेबान में झांकने का मौका देता है। ये सीरीज हमें सिखाती है कि हमें अपने घर के बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बचपन से ही उन्हें एक दूसरे की सहमति और बाउंड्रीज का सम्मान करना सिखाना चाहिए। एक अच्छा समाज वही है जहां पुरुष और महिला दोनों की डिग्निटी और सुरक्षा का बराबर ध्यान रखा जाए। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि इस शो को देखें और इसके मैसेज को इंसान के नजरिए से समझने की कोशिश करें। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? एक पति और पत्नी के बीच की आपसी सम्मान और सहमति को बढ़ावा देने के लिए हमें समाज में क्या बदलाव लाने चाहिए? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मुद्दे पर एक बैलेंस्ड और हेल्दी चर्चा होनी बहुत ही जरूरी है। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।